अस्सलामुअलैकुम सर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स के वेरिएंसेस को। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो है मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस को। तो सर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस को समझने के लिए हमें अपने पास एक डेटा बनाना पड़ेगा। उस डेटा के जरिए हम अपनी फैक्ट्री ओवरहेड्स के दो वेरिएंसेस, स्पेंडिंग वेरिएंसेस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंसेस को फाइंड करेंगे। ये दो तरह के वेरिएंसेस टेस्ट होते हैं। सर यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूं सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहा हूं सर, और मैं फाइंड कर रहा हूं सर फैक्ट्री ओवर हेड के वेरिएंसेस को। सर मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं अपने पास, इंफॉर्मेशन कर लिख रहा हूं सर कि लेट से कि मैं जो प्रोडक्शन करता हूं, सर उस प्रोडक्शन करने में जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आती है वो लेट से यहाँ पे आती है सर कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो आती है वो लेट से सर आती है 3200, और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है सर, वेरिएबल ओवरहेड आता है सर या कॉस्ट आती है, वो कितनी आती है सर, लेट से 4800। मैंने एग्जांपल सेट की सर कि मैं जो प्रोडक्शन करता हूं उस प्रोडक्शन में सर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो आती है वो आती है 3200। मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या आती है, 4800। अब मैं यूनिट्स कितने बनाता हूं सर, मींस इस कॉस्ट में स्टैंडर्ड के मुताबिक जो मैं यूनिट्स बना रहा हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं कि नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट्स जो है मेरे, नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट्स हैं सर, वो लेट से मैं बनाता हूं 4000। बात क्लियर हो रही है सर कि फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 3200, वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी है 4800, और यूनिट्स कितने बनाता हूं सर मैं 4000। ये जो डेटा मैंने लिखा है सर, इसका फैक्ट्री ओवरहेड्स के वेरिएंसेस मालूम करने, जो आपको दो टेस्ट करने हैं, स्टैंडिंग वेरिएंसेस और आइडियल वेयर कैपेसिटी वेरिएंसेस, सर आपको इस डेटा को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल कैपेसिटी वेरिएंस क्या है, यूनिट्स कितने हैं सर मेरे, वो 4000 है। ये सर मैं इसको नाम दे सकता हूं, कि जो मैंने दो डेटा बनाए हैं अपने, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं येलो से, ये हैं सर मेरे बजटेड डेटा। मींस क्या कॉस्ट थी सर और कितने यूनिट्स बन रहे थे। अब सर मैं यहां पे लिखूंगा, कि एक्चुअल में सर, एक्चुअल में जो यूनिट्स बने हैं, वो बने हैं 3500। एक्चुअल में क्या यूनिट्स बने हैं सर, 3500। और एक्चुअल में जो फैक्ट्री का ओवरहेड आया है टोटल, एक्चुअल जो फैक्ट्री ओवरहेड आया है सर, वो आया है लेट से 7500 का, 7500 का सर। मैं
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड्स के वेरिएंसेस को मालूम कर रहा हूं और उसमें मैंने एक अपने पास इंफॉर्मेशन लिखी है कि मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो उस प्रोडक्शन में, कि मैं अपने जो प्रोडक्शन कर रहा हूं वो 3200 है और वेरिएबल कॉस्ट 4800 है। अब नॉर्मल कैपेसिटी जो यूनिट्स बनने हैं, लेट्स से शर्ट्स के यूनिट्स बनने हैं, वो 4000 यूनिट्स हैं। लेकिन एक्चुअल यूनिट्स कितने बने? 3500। उस पे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा? 7500। तो ये सर मेरा कौन सा डाटा हो गया? ये मेरा एक्चुअल डाटा हो गया। ये मेरा कौन सा डाटा हो गया सर? एक्चुअल डाटा हो गया। अब रिक्वायर्ड में सर वो आपसे बोल रहा है, कि वो आपसे रिक्वायर्ड करता है कि मालूम करो स्पेंडिंग वेरिएंसेस को और फाइंड करो सर, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को सर। अब सर यहां पे मेरे दो वेरिएंसेस आ गए। अब इन दोनों वेरिएंसेस का ताल्लुक फैक्ट्री ओवरहेड से है, क्योंकि उसके मुताबिक यहां डेटा दिया हुआ है। ये बात भी क्लियर होती कि मैंने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी थी, उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट लगनी थी 3200, वेरिएबल कॉस्ट लगनी थी 4800। एक्चुअल यूनिट्स जो नॉर्मल कैपेसिटी थे मेरे बजट के मुताबिक थे वो 4000 बनने थे। बने कितने एक्चुअल में? 3500। एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा फैक्ट्री का? 7500। रिक्वायर्ड में स्पेंडिंग यूनिट्स बताने, वेरिएंसेस बनाने हैं एंड आइडियल कैपेसिटी वेरिएंसेस आपको बताने। तो सर यहाँ पे जो नोट करने की चीज है, सर वो ये है कि आप अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी वेरिएंस को मालूम करेंगे वेरिएबल ओवरहेड पे और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को फाइंड करेंगे सर अपनी फिक्स्ड ओवरहेड पे सर, अब सर मैं सबसे पहले फाइंड क्या करूंगा? अब सर स्पेंडिंग वेरिएंसेस में वेरिएबल ओवरहेड को हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। लेट्स से सर वेरिएबल ओवरहेड पे क्यों करते हैं कि लेट्स से कि मैं प्रोडक्शन करता हूं एक सर्टेन टाइम में अपने 4000 यूनिट्स की। तो सर मैं 4000 यूनिट्स बनाऊं, 4000 से कम यूनिट्स बनाऊं, 4000 से ज्यादा यूनिट्स बनाऊं। सर मेरी 4000 से कम यूनिट्स बनाऊं, 4000 यूनिट्स बनाऊं, सर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहनी है? सेम रहनी है। मींस उस पे मैं वेरिएंसेस को स्पेंडिंग वेरिएंसेस में टेस्ट नहीं करूंगा। मैं जो टेस्ट करूंगा सर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को टेस्ट करूंगा अपने स्पेंडिंग वेरिएंसेस मालूम करने में फैक्ट्री ओवरहेड के। सर यहां पे मैं मालूम कर रहा हूं, जो मालूम कर रहा हूं सर, वो मालूम कर रहा हूं मैं अपने स्पेंडिंग वेरिएंस को सर। सर यहां पे मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा। वो फॉर्मूला अभी आपके सर से यूं जाएगा।
मीन्स आपको वो समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैलकुलेशन जब मैं नीचे करूंगा और उसको मैं पुट करूंगा फॉर्मूले में, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्लियर हो जाए। सर मैं अपने फॉर्मूले में यहां पे लिखूंगा, अपने फॉर्मूले में यहां पे लिखूंगा सर मैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड सर। इसके बाद में इसमें से लेस करूंगा सर अपने बजटेड अलाउंसेस एट एक्चुअल आउटपुट को सर। तो मेरे पास मेरा वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला मैंने यहां पे क्या किया, लिख दिया। अब सर मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको ये बताया कि मैं स्पेंडिंग वेरिएंसेस में फैक्ट्री ओवरहेड के अपने वेरिएबल कॉस्ट को टेस्ट कर रहा हूं कि 4800 थी, ठीक है। अब मुझे अपनी वेरिएबल कॉस्ट का जो कि लगी है सर, एक्चुअल में लगी है उसका रेट चाहिए, क्योंकि वो रेट आएगा तो उस रेट को मैं अपने एक्चुअल यूनिट से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मेरी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। और फिर वेरिएंसेस जो आए हैं वो सामने वाजे हो जाएंगे। अब क्या करूंगा सर, मैं यहाँ पे एक छोटी सी कॉम्पिटिशन करूंगा, मैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन करूंगा कि मैं वेरिएबल क्यों लिख रहा हूं सर, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि स्पेंडिंग वेरिएंसेस में मैं वेरिएबल ओवरहेड को लूंगा, वेरिएबल ओवरहेड का रेट मालूम करूंगा, वेरिएबल ओवरहेड का रेट मालूम करूंगा एट नॉर्मल आउटपुट पे सर, नॉर्मल आउटपुट पे सर। नॉर्मल आउटपुट पे सर। वो कैसे सर कि मैं यहां पर अपने वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट को लूंगा, वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट को लूंगा और उसको डिवाइड करूंगा अपने नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट से, जो कि कितने हैं, 4000। तो मेरे पास पर यूनिट का रेट निकल कर आ जाएगा प्रोडक्शन में। और फिर जितनी प्रोडक्शन हुई है शर्ट्स की, मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल अमाउंट किसकी आ जाएगी सर, वेरिएबल ओवरहेड की। तो मेरे पास एक्चुअल अमाउंट क्या आ जाएगी सर, वेरिएबल ओवरहेड की। तो अब सिंपली सर मैं यहां पे अपनी वेरिएबल ओवरहेड जो कि बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है, इसको डिवाइड करूंगा अपने नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट से सर। तो क्या कैलकुलेशन बनती है कि 4800 डिवाइडेड इंटू 4000, तो रेट आता है सर मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग 2 आएगा सर। ये रेट आ गया सर पर यूनिट का। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे बजटेड, ये वेरिएबल ओवरहेड लिखा है, कौन सा है सर, बजटेड है सर, ये बजटेड है सर। अब मेरे पास रेट आ गया सर
मेरे पर यूनिट का। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अपने एक्चुअल यूनिट से। तो मैं सर ये लिख सकता हूं यहां पे कंप्यूटेशन में कि मैं वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट मालूम कर रहा हूं, एट एक्चुअल आउटपुट पे। एट एक्चुअल आउटपुट पे कि मेरी वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट जो है वो अमाउंट मैं मालूम कर रहा हूं अपने एक्चुअल आउटपुट पे, कि पर यूनिट रेट मेरे पास निकल कर आ गया। उस पर यूनिट के रेट को मैंने अपनी एक्चुअल यूनिट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मैंने अपने रेट को सर मल्टीप्लाई किया 3500 से, तो मेरे पास जो अमाउंट आई वेरिएबल ओवरहेड की सर, तो वो आई 4200। 4200। अब सर ये मेरी अमाउंट किसकी है, वेरिएबल ओवरहेड की, जो कि मैंने फाइंड की, और ये यूनिट का रेट क्या था पर यूनिट, मेरा वेरिएबल ओवरहेड का। अब सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड की एक्चुअल रेट भी आ गया था और अमाउंट भी आ गई। अब मैं इस पोजीशन में हूं सर कि मैं अपने बजटेड अलाउंसेस को, एक्चुअल अलाउंसेस को क्या करूं, फाइंड करूं। तो सर यहां पे एक और कंपटीशन में किसकी करूंगा कि मैं अपने बजटेड अलाउंसेस को बताऊंगा जो कि एक्चुअल आउटपुट में है। ये तो कि कितने आउटपुट पे थे सर, ये 4000 यूनिट्स के आउटपुट पे थे, लेकिन उतने नहीं हुए, 3500 के हुए। तो अब यहां पे सर मैं फाइंड कर रहा हूं बजटेड अलाउंसेस को। बजटेड अलाउंसेस को सर, तो बजटेड अलाउंसेस को कैलकुलेट करने में सर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो सेम रहेगी। उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको, वो कितनी थी, 3200। एक्चुअल प्रोडक्शन में जो वेरिएबल ओवरहेड आ गए वो कितने आ गए, वो आ गए सर 4200 के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मैं जब बजटेड अलाउंसेस मालूम कर रहा हूं तो 3200 तो फिक्स्ड ओवरहेड थे, वो वही रहे। जो अब आ गए वो 4200 के आ गए। तो टोटल कितने आ गए सर, वो आ गए सर 7400 के। तो इस 4700 को मैं यहां से उठा के यहां पे लिख सकता हूं सर। इस 4700 को उठा के अपने बजटेड अलाउंसेस को जब मैंने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एट नॉर्मल आउटपुट, वेरिएबल ओवरहेड एट एक्चुअल आउटपुट, तो मेरे पास जो 7400 आए उसको मैंने उठा के अपने बजटेड अलाउंसेस एट एक्चुअल आउटपुट पे लिख दिया। सर अब मैं देखूंगा कि मेरा जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था उसमें मैंने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड लिखे थे जो कि यहां पे मुझे मिलते हैं, और वो है 7500 रुपए। अब मैं सर इसको 7500 को इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास 100 रुपए का क्या आ गया सर, वेरिएंस आ गया। अब ये वेरिएंसेस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है वो डाटा देख के पता ही चल रहा है सर कि आपने 4000 यूनिट्स बनाने थे, बनाए 3500,
तो जो वेरिएंस आया वेरिएबल ओवरहेड में सर, स्पेंडिंग वेरिएंस मालूम करते हैं, वो कैसा आया सर आपका? वो आया सर अनफेवरेबल। वो आया सर अनफेवरेबल। सर सबसे पहले हमने अपने जो है मटेरियल वेरिएंसेस को पढ़ा, उसकी भी वीडियो आप देखें। उसके बाद हमने लेबर वेरिएंसेस को पढ़ा, उसकी भी वीडियो देखें। फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो ये है, इसको आपको डेटा समझना है। डेटा आपके समझ में आ गया, कैलकुलेशन आ जाएगी। सर मेरे जो फिक्स कॉस्ट थी वो 3200 थी 4000 शर्ट्स की प्रोडक्शन में, 4800 लग गए वेरिएबल कॉस्ट पे। तो सर ये बजटेड डेटा था। अब वो डिस्टर्ब कब हुआ सर? जब मेरा एक्चुअल यूनिट्स बने 3500 और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे 7500, क्योंकि जो स्टैंड बजटेड था उस पे भी जो है फैक्ट्री ओवरहेड क्या थे सर? वो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो थे वो फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला के 7500 नहीं थे, वो ज्यादा थे। लेकिन सर यहाँ पे यूनिट्स भी क्या बने? कम बने। तो सर मैंने अपनी वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट ढूंढनी है। मैंने अपनी वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट ढूंढनी है। तो वो सबसे पहले मैं तब ढूंढूंगा जब मैं उसका रेट मालूम करूंगा। तो रेट मैंने मालूम किया सर अपनी नॉर्मल आउटपुट पे, कि वेरिएबल ओवरहेड को मैंने अपने नॉर्मल आउटपुट से जो है वो क्या किया, कैपेसिटी से डिवाइड किया। तो मेरे पास पर यूनिट की जो है वो रेट आ गया वेरिएबल ओवरहेड। फिर सर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया अपने एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूसिंग से, जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो आया सर 4200। अब सर मैंने अपने बजटेड अलाउंसेस को, जो कि फिक्स्ड रहना था फिक्स्ड कॉस्ट में, वो सेम रहा। जो वेरिएबल ओवरहेड में चेंजिंग आई थी अमाउंट की, उसको ऐड किया। तो मेरे पास बजटेड अलाउंसेस एट एक्चुअल आउटपुट आ गया 7400। इसको मैंने अपने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से किया माइनस किया। तो जो 100 रुपए का वेरिएंस आया, ये मेरे लिए अनफेवरेबल। ये कहानी थी सर स्पेंडिंग वेरिएंसेस की। अब अगला वेरिएंसेस जो हम मालूम करेंगे वो है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। अब सर इस वेरिएंस में मुझे अपनी एक्चुअल कैपेसिटी यूनिट्स लेने हैं। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्चुअल कैपेसिटी यूनिट्स लेने हैं और इसको माइनस करना है सर नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट्स कितने हैं? नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट से सर, नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट सर आप पहले लिख दें, एक्चुअल कैपेसिटी यूनिट्स आप बाद में लिख दें। यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करना है सर आपको, इसको आपको जो मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट सर आप पहले लिखेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी यूनिट्स आप बाद में लिखेंगे। इसके नीचे की जो है जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं उसको उसी अमाउंट से लिखूंगा जो कि एक्चुअल जहां आनी थी। तो सर अब मैं फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट से इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट से। अब सर नॉर्मल, मैं पहले यहाँ नॉर्मल का लिख रहा हूँ कि नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी मेरी सर, 4000 यूनिट्स की थी। एक्चुअल जो थी सर वो कितनी थी, एक्चुअल जो थी सर वो 3500 की थी। फिर सर ये मेरी किसकी आ गई सर, नॉर्मल की। ये मेरी आ गई सर एक्चुअल की, मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब मैं जो फाइंड करूंगा सर वो फिक्स्ड ओवरहेड फाइंड करूंगा पर यूनिट पे। तो सर मैं यहाँ पे अपनी
3000 फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करूंगा सर, डिवाइड करूंगा सर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट से, जो कि कितनी है, नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट से सर। तो सर मेरे जो फिक्स्ड ओवरहेड थे वो कितने थे सर, 3200। और नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट से जैसे हमने पिछले में भी किया 4000। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया सर, तो मेरे पास जो रेट आया वो आया सर मल्टीप्लाई बाय 0.8 सर। अब सर यहां की जो कैलकुलेशन है वो यहां है कि 500 यूनिट्स आ गए, माइनस करने के बाद जिसको मैंने पर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो सर 400 का वेरिएंस मेरे सामने आ गया सर, 400 का वेरिएंस मेरे सामने आ गया। सर इस वीडियो में हमने अपने स्पेंडिंग कैपेसिटी वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को डिटेल में पढ़ा। अब यहां पे सर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स के वेरिएंसेस हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके मुश्किल क्वेश्चंस को उठाएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसकी एंट्रीज के साथ मुलाकात होती है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।